जाबिर बख्त नामी बादशाह की हुकूमत थी। उसका किला काले पत्थरों से बना हुआ था जो देखने में ही एक देव हैकर आसेब लगता था। जाबिर बख्त सिर्फ एक बादशाह नहीं था, बल्कि ताकत और तकब्बुर ने उसका दिमाग इतना खराब कर दिया था कि वो खुद को नऊजुबिल्लाह खुदा कहलवाने लगा था। उसकी सल्तनत का कानून बहुत खौफनाक और सीधा था। जिस दिन कोई बच्चा पैदा होता, उसके कान में अजान के बजाय बादशाह की तारीफ की जाती, और सबसे बड़ा जुल्म यह था कि सजदा सिर्फ बादशाह के लिए मखसूस था। रोजाना सुबह जब सूरज की पहली किरण निकलती, किले के बड़े नक्कारे बज उठते। ये इस बात का इशारा होता था कि सुजूद का वक्त हो गया है। बस्ती के तमाम मर्दों, औरतों और बूढ़ों को शाही मैदान में जमा होना पड़ता। बादशाह अपने ऊंचे तख्त पर, जिस पर हीरे जवाहरात जड़े थे, आकर बैठता और एक जल्लाद जोर से आवाज लगाता, झुक जाओ अपने रब के सामने। जो सर जमीन पर नहीं लगेगा वो धड़ पर नहीं रहेगा। लोग खौफ के मारे कांपते जिस्मों के साथ जमीन पर गिर जाते और उस जालिम इंसान को सजदा करते। ये मंजर देखकर आसमान भी शायद खून के आंसू रोता होगा कि अशरफुल मखलूकात एक इंसान के आगे झुकी हुई है। लेकिन जो कोई इस हुक्म को मानने से इनकार करता, उसके लिए मौत की सजा आम नहीं थी। जाबिर बख्त ने किले के तहखाने में एक नाग महल बनवा रखा था। ये एक गहरा और अंधेरा कुआं था जिसमें उसने अफ्रीका के जंगलों से मंगवाए हुए स्याह कोबरा सांप और जहरीले अजदहे पाल रखे थे। इन सांपों को कई कई दिन भूखा रखा जाता। जब कोई बागी सजदा करने से इनकार करता तो उसे जिंदा उठाकर इस अंधेरे कुएं में फेंक दिया जाता। ऊपर से लोगों को सिर्फ हड्डियां टूटने और सांपों की फुंकारें सुनाई देती, और फिर एक दर्दनाक चीख के बाद खामोशी छा जाती। इस खौफ ने लोगों के दिलों से ईमान की रोशनी तकरीबन बुझा दी थी। इस जुल्म की बस्ती से कोसों दूर पहाड़ों के दामन में एक छोटी सी बस्ती थी जिसे लोग वादी सुकून कहते थे। वहां की हवाओं में एक अजीब सी ठंडक और खुशबू थी। इस बस्ती के किनारे एक कच्ची सी मस्जिद के हुजरे में अल्लाह के एक वली का कयाम था, जिन्हें दुनिया पीर साहब के नाम से जानती थी। पीर साहब का चेहरा ऐसा रोशन था जैसे चौदहवीं का चांद। उनकी आंखों में वो सरमस्ती थी जो सिर्फ अल्लाह वालों का खासा होती है। वो दुनिया के शोर से दूर अपने खालिक की याद में मगन रहते थे। उनकी सबसे बड़ी पहचान ये थी कि वो शहनशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के सच्चे और पक्के मुरीद थे। उनका हर अमल, हर सांस अपने मुर्शिद की तालीमात के मुताबिक था। एक रोज पीर साहब फजर की नमाज के बाद अपने मुसल्ले पर बैठे विर्द कर रहे थे कि अचानक मस्जिद के दरवाजे पर किसी के गिरने की आवाज आई। पीर साहब फौरन उठे और बाहर लपके। देखा तो एक नौजवान जिसके कपड़े फटे हुए थे और जिस्म खून से लहूलुहान था, दहलीज पर पड़ा हाँप रहा था। पीर साहब ने उसे सहारा देकर उठाया, पानी पिलाया और पूछा, बेटा कौन हो तुम और तुम्हारा यह हाल किसने किया है? नौजवान ने रोते हुए पीर साहब के कदम पकड़ लिए और बोला, पीर साहब मैं भाग कर आया हूं, मौत के मुंह से भाग कर आया हूं। मैं उस बस्ती से आया हूं जहां अब अल्लाह का नाम लेना जुर्म है। पीर साहब के माथे पर शिकन आई। कैसी बातें करते हो? अल्लाह की जमीन पर उसका नाम लेने से कौन रोक सकता है? नौजवान ने सिसकते हुए कहा, वहां का बादशाह जाबिर बख्त खुद को खुदा कहलवाता है। वो लोगों से जबरदस्ती सजदा करवाता है। मेरे बूढ़े बाप ने कल सजदा करने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो कहते थे कि पेशानी सिर्फ अल्लाह के लिए है। पीर साहब, उस जालिम ने मेरे बाप को सबके सामने सांपों के किले में फेंकवा दिया। मैंने अपनी आंखों से सांपों को अपने बाप के जिस्म से लिपटे देखा है। वो मुझे भी मारना चाहते थे। मैं वहां से जान बचाकर भागा हूं। पूरी बस्ती कुफ्र के अंधेरे में डूब चुकी है, कोई बचाने वाला नहीं। यह सुनना था कि पीर साहब का चेहरा मुबारक जलाल से सुर्ख हो गया। उनके हाथ में मौजूद तस्बीह के दाने तेजी से घूमने लगे। एक इंसान अल्लाह की मखलूक होकर खुदाई का दावा करे और अल्लाह के मानने वालों को सांपों का निवाला बना दे, ये बात एक आशिक रसूल और गुलाम गौस पाक से कैसे बर्दाश्त हो सकती थी? पीर साहब ने नौजवान को तसल्ली दी, खाना खिलाया, लेकिन खुद कुछ न खाया। सारा दिन वो बेचैन रहे।
उनकी आंखों के सामने वो मंजर घूमता रहा कि कैसे मजबूर लोग एक जालिम को सजदा कर रहे होंगे। रात गहरी हो चुकी थी। पीर साहब मस्जिद के कोने में जाए नमाज पर बैठ गए। उन्होंने रोना शुरू कर दिया। या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, लेकिन तेरा दीन मिटता हुआ नहीं देख सकता। मुझे रास्ता दिखा, मुझे हिम्मत दे। मेरे मुर्शिद का सदका मेरी रहनुमाई फरमा। रोते रोते पीर साहब की आंख लग गई। नींद क्या आई, किस्मत का सितारा चमक उठा। ख्वाब के आलम में उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा नूरानी दरबार सजा है। खुशबुओं की लपटें आ रही हैं। सामने एक नूरानी तख्त पर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह जलवा अफरोज है। शहनशाह बगदाद के चेहरे पर ऐसा रोब और जलाल था कि पीर साहब की आंखें खीरा हो गईं। पीर साहब दौड़कर कदमों में गिर गए और अर्ज की, या सैयदी, या मुर्शिदी, वहां जुल्म की इंतहा हो गई है। लोग शिर्क कर रहे हैं। जो तौहीद का नाम लेता है उसे सांप खा जाते हैं। मैं क्या करूं? शहनशाह बगदाद ने शफकत से अपने मुरीद के सर पर हाथ रखा। फिर फजा में वो आवाज गूंजी जिसने पीर साहब की रूह को तड़पा कर रख दिया। बेटा, अल्लाह के शेर मैदान में डटकर मुकाबला करते हैं। तुम तो हमारे मुरीद हो, तुम्हारे दिल में बादशाह का डर कैसा? अपनी जगह जमे रहो और मखलूक खुदा को एक अल्लाह के दरवाजे पर बुलाओ। याद रखना, फिरौन के लिए मूसा अलैहिस्सलाम और नमरूद के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत हमेशा जिंदा रहती है। जाओ, उन मजलूमों की ढाल बन जाओ। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर है। ये अल्फाज नहीं थे, ये एक रूहानी करंट था जो पीर साहब की रग रग में उतर गया। ख्वाब खत्म हुआ। पीर साहब की आंख खुली तो तहज्जुद का वक्त था, लेकिन अब उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि शेरों जैसी चमक थी। उन्होंने अपना पुराना कंबल कंधे पर डाला, हाथ में अपना खास असा लाठी उठाया और मस्जिद से बाहर निकल आए। नौजवान अभी जाग रहा था। उसने हैरत से पूछा, पीर साहब, आप कहां जा रहे हैं? पीर साहब ने बस्ती के रास्ते की तरफ देखा और एक तारीखी जुमला कहा, बेटा, अब सांपों का डर खत्म करने का वक्त आ गया है। बगदाद से हुक्म आ गया है। अब या तो वो जालिम बादशाह रहेगा या फिर अल्लाह का नाम रहेगा। पीर साहब अकेले ही उस जालिम बस्ती की तरफ चल पड़े। एक निहत्था फकीर जिसके पास न फौज थी न तलवार, सिर्फ हाथ में एक लकड़ी का असा और सीने में निस्बत गौसिया का चिराग। वो नहीं जानते थे कि आगे मौत खड़ी है या फतह, लेकिन वो ये जानते थे कि उनकी पुश्त पर शहनशाह बगदाद का हाथ है। पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए उनका हर कदम अल्लाह की जमीन पर आजिजी के साथ पड़ रहा था। उनका दिल और रूह शहनशाह ए बगदाद की मोहब्बत में सरशार थे। वो जानते थे कि जिस मिशन पर वो जा रहे हैं वहां सामने मौत खड़ी है, लेकिन उन्हें यह यकीन था कि जिसके सर पर कामिल मुर्शिद का साया हो और दिल में अल्लाह की तौहीद हो, उसे दुनिया का कोई फिरौन शिकस्त नहीं दे सकता। सफर तवील था, लेकिन पीर साहब के लबों पर थकावट की कोई शिकायत न थी। वो रास्ते भर अपने मुर्शिद की बातों को याद करते रहे। उन्हें वो वक्त याद आया जब उन्होंने बगदाद में बैत की थी और मुर्शिद ने फरमाया था, बेटा, फकीर वो नहीं जो मांगता फिरे, फकीर वो है जो अल्लाह के खजाने से मखलूक को बांटता फिरे। चलते चलते आखिरकार वो मनहूस बस्ती नजर आने लगी। दूर से ही काले झंडे हवा में लहरा रहे थे, जो इस बात की गवाही थे कि यहां जाबिर बादशाह का काला कानून चलता है। बस्ती की फसील के करीब पहुंचकर पीर साहब ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और जेरे लब अर्ज किया, या अल्लाह, मैं तेरा एक अदना बंदा हूं, मुझे इस्तिकामत दे, मेरे मुर्शिद की लाज रख ले। शहर के दरवाजे पर पहरेदार ऊंग रहे थे। पीर साहब शान बेनियाजी से अपनी मस्ती में अल्लाह का जिक्र करते हुए उनके सामने से गुजर गए। पहरेदारों ने आंखें खोल कर देखा, लेकिन एक निहत्थे फकीर को देखकर नजरअंदाज कर दिया कि यह भला बादशाह का क्या बिगाड़ लेगा। शहर के अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी वीरानी ने इस्तकबाल किया। गलियां सुनसान थीं, बाजारों पर धूल जमी थी। सबसे खौफनाक बात यह थी कि दोपहर का वक्त होने के बावजूद किसी घर की चिमनी से धुआं नहीं उठ रहा था। हवा में खाने की खुशबू के बजाय खौफ की बू थी।
पीर साहब चलते हुए बस्ती के चौक में पहुंचे। वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। कुछ मासूम बच्चे मिट्टी पर पड़े थे, उनके पेट भूख से पीठ के साथ लगे हुए थे। माएं बेबसी की तस्वीर बनी बैठी थीं। मर्दों की नजरें शर्मिंदगी से झुकी हुई थीं, क्योंकि वो अपने बच्चों को रोटी नहीं दे सकते थे। पीर साहब एक बुजुर्ग के पास रुके और नरमी से पूछा, बड़े मियां, ये कैसी खामोशी है? बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, लेकिन कोई चूल्हा क्यों नहीं जला रहा? बुजुर्ग ने डरी हुई आवाज में सरगोशी की, ऐ मुसाफिर, आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान हैं। हमारे बादशाह का हुक्म है कि सारा गल्ला शाही गोदाम में जमा होगा। घर में चूल्हा जलाने पर पाबंदी है। जो शख्स सुबह महल के सामने जाकर बादशाह को सजदा करता है, उसे एक सूखी रोटी मिलती है। जो सजदा नहीं करता, उसके घर में आग नहीं जल सकती। हम भूखे मर सकते हैं, लेकिन इस जालिम के मुखबिर हर जगह मौजूद है। यह सुनकर पीर साहब का चेहरा जलाल से तमतमाने लगा। उन्होंने आसमान की तरफ उंगली उठाई और फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिस्क देने वाला तो मेरा रब है, जो पत्थर में मौजूद कीड़े को भी पालता है। ये जालिम कौन होता है, रिस्क रोकने वाला? पीर साहब वहीं जमीन पर बैठ गए। लोग उन्हें हैरत से देख रहे थे। पीर साहब ने महसूस किया कि अब हिकमत अमली की जरूरत है। जज्बात से काम नहीं चलेगा। बादशाह के इस निजाम को तोड़ने के लिए रूहानी रहनुमाई चाहिए। उन्होंने वही चादर बिछाई और मुराकबे में सर झुका लिया। दुनिया का शोर खत्म हो गया और वो रूहानी सफर करते हुए अपने मुर्शिद के दरबार में पहुंच गए। ख्वाब के आलम में उन्होंने देखा कि शहंशाह बगदाद एक नूरानी कुर्सी पर तशरीफ फरमा है। पीर साहब अदब से दो जानू होकर बैठ गए और नजरें झुका ली। पीर साहब ने अर्ज की, या मुर्शिदी, हालात बहुत संगीन हैं। जालिम ने लोगों की रोटी बंद करके उनका ईमान खरीदने का जाल बिछाया है। लोग भूख से कमजोर होकर सजदा करने पर मजबूर हो रहे हैं। मुझे बताएं, मैं उनकी मदद कैसे करूं? मैं अकेला हूं और उनके पास लश्कर हैं। शहंशाह बगदाद ने जलाल में अपनी शहादत की उंगली अल्लाह की तरफ उठाई और एक खास हिकमत अमली समझाते हुए फरमाया, बेटा, घबराओ मत। वो अगर अनाज पर पहरा बिठा सकता है, तो क्या वो अल्लाह की बरकत पर पहरा बिठा सकता है? हरगिज नहीं। अल्लाह की जात अर रज़्ज़ाक है। फिर मुर्शिद ने तरीका समझाया, सुनो, उन लोगों से कहो कि बादशाह के गोदाम की तरफ न देखें, अपने घरों में झांकें। जिसके पास जो कुछ भी बचा खुचा है, सूखी रोटी का टुकड़ा, मुट्ठी भर आटा या पानी का घूंट, वो सब एक जगह जमा करो। फिर उस पर अल्लाह का नाम लेकर कपड़ा डाल दो। और हां, अपनी ताकत पर भरोसा मत करना, सिर्फ अल्लाह की रहमत पर यकीन रखना। जब तुम अल्लाह का नाम लेकर हाथ डालोगे, तो मेरा रब गैब से ऐसे दरवाजे खोलेगा कि बादशाह के गोदाम खाली हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह का दस्तरख्वान खत्म नहीं होगा। पीर साहब ने अर्ज की, मुर्शिद, दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे इस इम्तिहान में सुरखरू करे। शहंशाह बगदाद ने फरमाया, जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ है। मुराकबा टूटा। पीर साहब ने आंखें खोली तो उनके चेहरे पर इत्मीनान की मुस्कुराहट थी। वो अपनी जगह से खड़े हुए और बुलंद आवाज में पुकारा, ऐ लोगो, डरो मत। मुझे मेरे मुर्शिद ने अल्लाह के खजाने की कुंजी बता दी है। जाओ, अपने घरों से जो कुछ भी बचा है, चाहे वो एक दाना ही क्यों ना हो, ले आओ। आज बादशाह तुम्हें रोटी नहीं देगा, आज तुम्हारा रब तुम्हें खिलाएगा। लोग हिचकिचाते हुए उठे। किसी के पास आधी सूखी हुई रोटी थी, किसी के पास मुट्ठी भर जौ थे और किसी के पास सिर्फ पानी का कटोरा। वो सब लाकर पीर साहब के सामने रख दिए। ये इतना थोड़ा खाना था कि शायद 2 लोगों का पेट भी न भरता। पीर साहब ने शहंशाह बगदाद के बताए हुए तरीके के मुताबिक इस खाने पर अपनी चादर डाल दी। फिर उन्होंने आंखें बंद की, आसमान की तरफ देखा और सूरह कुरैश की तिलावत की। उनका पूरा वजूद अल्लाह के हुजूर लरज रहा था कि या अल्लाह, मेरी लाज न रखना, अपने महबूब के दीन की और मेरे मुर्शिद की बात की लाज रख लेना। फिर उन्होंने बुलंद आवाज से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और चादर के नीचे हाथ डाला। मजमे की आंखें फटी की फटी रह गईं।
पीर साहब ने अंदर से गरम गरम ताजी रोटियां निकालना शुरू कर दी। आओ, अल्लाह के नाम पर खाते जाओ। भूखे लोग टूट पड़े। एक खा रहा है, दूसरा ले जा रहा है। वो खाना जो मुट्ठी भर था अब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बर्तन भरते जा रहे थे, पेट भरते जा रहे थे, लेकिन चादर के नीचे से अल्लाह की बरकत उबलती जा रही थी। एक बूढ़ा शख्स खाते हुए रो पड़ा। ये कैसा जादू है? पीर साहब ने फौरन टोका और फरमाया, बाबा जी, ये जादू नहीं है, ये अल्लाह की बरकत है। जब तुमने जालिम से उम्मीद तोड़कर एक अल्लाह से उम्मीद जोड़ ली तो अल्लाह ने अपने गैबी दरवाजे खोल दिए। ये सब मेरे मुर्शिद की तालीम और मेरे रब का फजल है। पूरी बस्ती में जहां कुछ देर पहले मौत का सुकूत था, अब वहां अल्लाहू अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं गूंजने लगीं। लोगों के चेहरों से बादशाह का खौफ खत्म होकर अल्लाह का नूर आ गया। लेकिन इसी मजमे में एक शख्स ऐसा भी था जिसने खाना नहीं खाया। उसने अपनी काली चादर से मुंह छुपाया हुआ था। वो बादशाह का खास जासूस था। उसने अपनी आंखों से ये करामात देखी तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसने सोचा, अगर ये खबर बादशाह को न दी तो ये फकीर तो बादशाह की खुदाई खत्म कर देगा। वो भीड़ से निकला और उल्टे कदमों किले की तरफ दौड़ लगा दी। उधर बस्ती वाले अल्लाह के शुक्र में सजदे कर रहे थे और उधर किले में एक नया तूफान खड़ा होने वाला था। पीर साहब जानते थे कि अब जंग शुरू हो चुकी है। सूरज गुरूब हो चुका था और बस्ती पर एक खौफनाक रात का साया मंडला रहा था। इधर बस्ती में लोग पेट भरकर खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे, लेकिन उधर किले के अंदर एक तूफान बरपा था। वो जासूस जिसने अपनी आंखों से पीर साहब की करामात देखी थी, हाँपता हुआ दरबार में दाखिल हुआ और सीधा बादशाह के कदमों में गिर पड़ा। गजब हो गया बादशाह सलामत, आपका कानून टूट गया, आपकी खुदाई को चैलेंज कर दिया गया है। जाबिर बादशाह जो अपने तख्त पर बैठा शराब का प्याला पी रहा था, गुस्से से खड़ा हो गया। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। किसकी मौत आई है जिसने जाबिर बख्त के कानून को तोड़ने की जुर्रत की? जासूस ने कांपते हुए कहा, सरकार, वो कोई आम आदमी नहीं है। वो एक फकीर है जो दूसरे गांव से आया है। उसके पास न फौज है न खजाना, लेकिन उसने आज पूरी बस्ती को पेट भरकर खाना खिलाया है। मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने एक छोटी सी चादर के नीचे से इतना खाना निकाला कि खत्म ही नहीं हुआ। वो लोगों को कह रहा था कि बादशाह को सजदा मत करो, सिर्फ उस खुदा को सजदा करो जो आसमानों पर है। लोग अब आपसे नहीं डर रहे, वो उस फकीर के दीवाने हो गए हैं। ये सुनना था कि बादशाह ने गुस्से में शराब का प्याला जमीन पर दे मारा। शीशे के टुकड़े पूरे दरबार में बिखर गए। नामुमकिन, इस बस्ती का खुदा मैं हूं, रिज्क मेरे गोदामों में है, तो वो फकीर कहां से लाया? ये जरूर कोई बहुत बड़ा जादूगर है जो लोगों की आंखों पर पर्दा डाल रहा है। बादशाह ने अपने वजीर की तरफ देखा और दहाड़ा, बुलाओ मेरे खास जादूगर नजाश को। आज रात उस फकीर का आखिरी फैसला हो जाएगा। मैं देखता हूं उसका खुदा उसे मेरे जादू से कैसे बचाता है। कुछ ही देर में दरबार में धुआं फैला और नजाश जादूगर हाजिर हुआ। ये एक इंतहाई भयानक शक्ल का इंसान था, जिसके गले में हड्डियों की माला और जिस्म पर राख मली हुई थी। ये वो बदबख्त था जो शैतानों को खुश करने के लिए इंसानों की कुर्बानी देता था। बादशाह ने हुक्म दिया, नजाश, वो फकीर आज की रात जिंदा नहीं बचना चाहिए। अपने सबसे खतरनाक मुवक्किल छोड़ दो, उसे ऐसा दीवाना बना दो कि वो खुद अपने कपड़े फाड़े और मेरे पैरों में आकर माफी मांगे। नजाश ने एक मकरूह हंसी हंसी, बादशाह सलामत, वो तो एक मामूली फकीर है। आज की रात वो चीखें मारता हुआ भागेगा और सुबह तक उसका दिमाग फट जाएगा। इधर बस्ती की मस्जिद में पीर साहब ईशा की नमाज के बाद अपने मुसल्ले पर बैठे थे। बस्ती वाले अपने अपने घरों में जा चुके थे, लेकिन पीर साहब जानते थे कि दुश्मन खामोश नहीं बैठेगा। वो होशियार थे। उनकी जबान पर या हय्यू या कय्यूम का विर्द जारी था। आधी रात का वक्त था जब अचानक मस्जिद का माहौल बदल गया। फजा में सड़ांद गंदी बू फैल गई। मस्जिद के दिए जो जल रहे थे वो अचानक बुझने लगे।
हवा में अजीब सी सरसराहट होने लगी, जैसे हजारों सांप जमीन पर रेंग रहे हों। यह नजाश का हमला था। पीर साहब ने महसूस किया कि एक भारी काली चीज उनके सीने को दबा रही है। उनका सांस घुटने लगा। अंधेरे में खौफनाक शक्लें उभरने लगीं, जो उनके कानों में वसवसे डाल रही थीं। भाग जाओ, तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। बादशाह के आगे झुक जाओ। यह एक बहुत सख्त रूहानी हमला था। पीर साहब का जिस्म पसीने से शराबोर हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। वो जानते थे कि अगर आज वो डर गए तो बस्ती वालों का ईमान टूट जाएगा। इस मुश्किल घड़ी में जब सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था, पीर साहब ने फौरन अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की गहराइयों से अपने रब को पुकारा, और फिर रूहानी राब्ते के जरिए अपने मुर्शिद शहनशाह बगदाद की तरफ मुतवज्जो हुए। आंख झपकते ही रूहानी मंजर खुला। पीर साहब ने देखा कि शहनशाह बगदाद एक नूरानी दायरे में खड़े हैं। उनके चेहरे पर इत्मीनान था, जैसे इस तूफान की उनके नजदीक कोई हैसियत ही न हो। मुर्शिद ने पीर साहब की घबराहट देखी तो जलाल में आ गए। उन्होंने अपनी शहादत की उंगली ऊपर अल्लाह की तरफ उठाई और एक ऐसा जुमला कहा जिसने पीर साहब के अंदर बिजली भर दी। बेटा, घबरा गए? क्या तुम भूल गए कि जादू तो सिर्फ नजर का धोखा है और मेरा रब अल हक है? याद करो मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया। जब जादूगरों ने रस्सियां फेंकी थीं तो मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में सिर्फ एक लकड़ी का असा था, लेकिन अल्लाह ने उसी असा को अजदहा बनाकर सब जादू निगलवा दिया था। पीर साहब ने अर्ज की, मुर्शिद, मैं क्या करूं? शहनशाह बगदाद ने हिकमत समझाते हुए फरमाया, यह शैतानी आग है, इसे कुरान के नूर से बुझाओ। अपनी जबान से अल्लाह के कलाम की तलवार निकालो। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फल्क और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास और आयतल कुर्सी पढ़कर इस अंधेरे पर फूंक मार दो। याद रखना, अल्लाह के कलाम के आगे शैतान की कोई हैसियत नहीं है। डरो मत, अल्लाह तुम्हारे साथ है। यह सुनना था कि पीर साहब का डर खत्म हो गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे मुर्शिद ने उनके हाथ में नंगी तलवार थमा दी है। पीर साहब ने एक झटके से आंखें खोली। मस्जिद में अभी भी खौफनाक साए नाच रहे थे। पीर साहब अपनी जगह से खड़े हुए, अपनी लाठी जोर से जमीन पर मारी और बुलंद आवाज में आयतल कुर्सी की तिलावत शुरू की। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। जैसे जैसे अल्लाह का कलाम उनकी जबान से निकलता गया, मस्जिद में एक तेज नूर फैलना शुरू हो गया। वो काली खौफनाक शक्लें जो कुछ देर पहले डरा रही थीं, अब जलना शुरू हो गईं। उनके चीखने की आवाजें आने लगीं। पीर साहब ने तिलावत मुकम्मल की और पूरी ताकत से अल्लाहू का नारा लगाकर उस काली हवा की तरफ फूंक मार दी। ये फूंक नहीं थी, ये हक का एक थपेड़ा था। इसी लम्हे किले के अंदर एक धमाका हुआ। नजाश जादूगर, जो अपने मंत्र पढ़ने में मसरूफ था, अचानक चीख मारकर पीछे गिरा। उसके मुंह से खून का फवारा छूटा। जो आग उसने पीर साहब को जलाने के लिए भेजी थी, वो पलटकर उसी के अपने खेमे में लग गई। नजाश तड़पते हुए चिल्लाया, बचाओ, बचाओ, ये फकीर नहीं है, ये तो किसी बहुत बड़ी ताकत के साए में है। मेरा जादू जल गया, मेरा इल्म जल गया। बादशाह, जो फतह की खबर का इंतजार कर रहा था, ये मंजर देखकर हैरत और खौफ से पत्थर का हो गया। उसका सबसे बड़ा जादूगर जमीन पर कीड़े की तरह रेंग रहा था और रहम की भीख मांग रहा था। सुबह की अजान का वक्त हुआ। मस्जिद में सुकून था, ठंडी हवा चल रही थी। पीर साहब ने सुकून से फजर की अजान दी। उनकी आवाज जब बस्ती के कानों में पड़ी तो लोगों को यकीन हो गया कि हक जीत गया है और बातिल हार गया है। लोग दौड़ते हुए मस्जिद आए। उन्होंने देखा पीर साहब मुसल्ले पर बैठे अल्लाह के हुजूर सजदे में रो रहे हैं। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने अपने कलाम की बरकत से बातिल का सर नीचा कर दिया। जब लोगों ने पूछा कि रात क्या हुआ था, तो पीर साहब ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, रात अंधेरा छाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे मुर्शिद ने मुझे बताया कि सूरज निकलने से पहले अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा होता है। लेकिन पीर साहब जानते थे कि यह बादशाह अब खामोश नहीं बैठेगा। उसका जादू टूट चुका है। अब वो कोई ऐसा वार करेगा जो जिस्मानी होगा, और उनका अंदाजा गलत नहीं था।
किले में जाबिर बादशाह गुस्से से पागल हो चुका था। उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और एक ऐसा हुक्म दिया जो पूरी बस्ती के लिए मौत का परवाना था। उस फकीर ने मेरे जादूगर को हराया है ना, उसने लोगों को खाना खिलाया है ना, अब मैं देखता हूं ये लोगों को पानी कैसे पिलाता है। बादशाह ने गरज कर हुक्म दिया, जाओ और उस नहर का पानी बंद कर दो जो बस्ती की तरफ जाती है। एक बूंद पानी भी वहां नहीं जाना चाहिए। मैं देखता हूं जब उनके बच्चे प्यास से तड़पेंगे तो ये फकीर कौन सा मोजज़ा दिखाता है। अगली सुबह जब बस्ती वाले जागे तो एक नई कयामत उनकी मुंतजिर थी। बस्ती के बीचों बीच गुजरने वाली वो छोटी नहर जो सदियों से उनकी प्यास बुझा रही थी, आज बिल्कुल खुश्क पड़ी थी। नहर की गीली मिट्टी धूप में सूख कर फटना शुरू हो गई थी। बादशाह के सिपाहियों ने रातों रात नहर का रुख मोड़ दिया था और पानी के हर रास्ते पर पहरा बिठा दिया था। सूरज सर पर आया तो बस्ती में पानी पानी की पुकार शुरू हो गई। बड़े तो शायद सब्र कर लेते, लेकिन मासूम बच्चों का बिलखना मांओं से देखा नहीं जा रहा था। जानवर प्यास से निढाल होकर गिरने लगे। ऐसा लगता था करबला का मंजर दोबारा ताजा हो गया है। दोपहर होते होते लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो रोते पीटते मस्जिद की तरफ भागे। एक औरत ने अपने बेहोश बच्चे को पीर साहब के कदमों में डाला और चीख कर बोली, पीर साहब, हम भूख तो बर्दाश्त कर गए थे, लेकिन प्यास बर्दाश्त नहीं होती। मेरा बच्चा मर जाएगा, खुदारा कुछ कीजिए। क्या हम बादशाह के आगे झुक जाएं? पीर साहब ने उस बच्चे के सूखे होंठ देखे तो उनका दिल तड़प उठा। यह बादशाह का अब तक का सबसे बुज़दिल वार था। पीर साहब ने लोगों को तसल्ली दी, घबराओ मत, जिस रब ने रोटी दी थी वही रब पानी भी देगा। अल्लाह अपने बंदों को प्यासा नहीं मारेगा। लेकिन दिल ही दिल में पीर साहब जानते थे कि इम्तिहान सख्त है। वो मस्जिद के पिछवाड़े में मौजूद एक बंजर और पथरीली जमीन पर चले गए। ये जगह इतनी खुश्क थी कि यहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता था। पीर साहब ने वहां एक बड़े काले पत्थर के पास अपना मुसल्ला बिछाया। सूरज आग बरसा रहा था, लेकिन पीर साहब बेनियाज होकर सजदे में गिर गए। उन्होंने गिड़गिड़ा कर अर्ज की, या इलाही, ये तेरे मासूम बंदे हैं। वो जालिम समझता है कि पानी उसकी मिल्कियत है। तू तो या मुईन है। तूने इस्माइल की एड़ियों से जमजम जारी किया था। तूने मूसा के असा से पत्थर से पानी निकाला था। आज तेरे महबूब के दीन की लाज है। पीर साहब का रोना था कि उन पर फिर से वो खास रूहानी कैफियत तारी हो गई। दुनिया गायब हो गई और मुर्शिद का दरबार सामने आ गया। ख्वाब के आलम में उन्होंने देखा कि शहनशाह बगदाद एक नहर के किनारे खड़े हैं। उनके चेहरे पर जलाल और जमाल का अजीब इम्तिजाज था। पीर साहब ने रोते हुए अर्ज की, मुर्शिद, मेरे इम्तिहान की हद हो गई है। बच्चे प्यास से मर रहे हैं। शहनशाह बगदाद ने पीर साहब की आंखों में देखा और अपनी उंगली मुबारक ऊपर अल्लाह की तरफ उठाई। उनकी आवाज में पहाड़ों जैसी मजबूती थी। बेटा, रोते क्यों हो? क्या तुम भूल गए कि पानी बादशाह के हाथ में नहीं, अल्लाह के खजाने में है? मूसा कलीमुल्लाह के पास क्या था? सिर्फ एक असा। और तुम्हारे हाथ में क्या है? वही असा। जाओ और फिरौने वक्त को बता दो कि अल्लाह का वली जब जमीन पर जर्ब लगाता है तो पत्थर भी पानी उगल देते हैं। अपनी लाठी को अल्लाह का नाम लेकर उस खुश्क पत्थर पर मारो, अल्लाह तुम्हें सैराब करेगा। यह हुक्म मिलना था कि पीर साहब की आंख खुल गई। उनके जिस्म में ऐसी ताकत आ गई जैसे उन्होंने खुद आबे हयात पी लिया हो। वो अपनी जगह से बिजली की तेजी से उठे। उन्होंने अपना असा मजबूती से हाथ में थामा और मजमे की तरफ देखा जो मायूसी से उन्हें देख रहा था। पीर साहब ने बुलंद आवाज में पुकारा,